जय हिंद दोस्तों। सीतामढ़ी एडुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्रिया वाच्य काल अवयव तथा क्रिया विशेषण से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसको आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे 1 नंबर क्वेश्चन में, वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? ए प्रेरणार्थक क्रिया, बी द्विकर्मक क्रिया, सी संयुक्त क्रिया, डी पूर्वकालिक क्रिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि द्विकर्मक क्रिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर में, हंसना कैसी क्रिया है? ए सकर्मक क्रिया, बी अकर्मक क्रिया, सी संयुक्त क्रिया, डी प्रेरणार्थक क्रिया। तो 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अकर्मक क्रिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यानी कि 3 नंबर में, गाड़ी चलने लगी। इस वाक्य में क्रिया का रूप बताए। ए द्विकर्मक क्रिया, बी सहायक क्रिया, सी संयुक्त क्रिया, डी प्रेरणार्थक क्रिया। तो 3 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि द्विकर्मक क्रिया। 4 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी सकर्मक क्रिया है? ए आना, बी जाना, सी लेना, डी मरना। तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जाना। 5 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी अकर्मक क्रिया है? ए खाना, बी पीना, सी उठाना, डी आना। तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि आना। 6 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? ए रहना, बी भेजना, सी चुभोना, डी रखना। तो 6 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि रहना जो है प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। बाकी इनमें से जो भी ऑप्शन है मतलब बी सी डी जो ऑप्शन है वो प्रेरणार्थक क्रिया का ऑप्शन है। 7 नंबर की ओर बढ़ते हैं, वह इधर उधर देख रहा है। इस वाक्य में इधर उधर शब्द कौन सी क्रिया विशेषण है? ए कालवाचक, बी स्थानवाचक, सी रीतिवाचक, डी परिमाणवाचक। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि स्थानवाचक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो 8 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 2। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 2। 9 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग मिलता है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग मिलता है? ए राम न पढ़ता है न खेलता है, बी यदि वो आएगा तो मैं जाऊंगा, सी एक धनी है तो दूसरा गरीब, डी उमा बहुत पढ़ती है। तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि राम न पढ़ता है न खेलता है। 10 नंबर की ओर चलेंगे, तुम खा रहे हो वाक्य में सहायक क्रिया है। तुम खा रहे हो, इसमें सहायक क्रिया कौन सी है? ऑप्शन ए हो, बी खा, सी रहे, डी तुम। तो 10 का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि हो जो है सहायक क्रिया है। 11 नंबर की ओर बढ़ते हैं, वह खाना खाकर सो गया। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ए सहायक, बी पूर्वकालिक, सी नामबोधक, डी इनमें से कोई नहीं। तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पूर्वकालिक। वह खाना खाकर सो गया, इनमें कौन सी क्रिया है? तो पूर्वकालिक। 12 में देखेंगे, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। ए सहायक क्रिया, बी प्रेरणार्थक क्रिया, सी नामबोधक, डी नाम धातु। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया का अर्थ कौन स्पष्ट करता है? सहायक क्रिया। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जब क्रिया का प्रधान कर्ता होता है तो कौन सा वाच्य होता है? ए कर्मवाच्य, बी कृतवाच्य, सी भाववाच्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो 13 का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कृतवाच्य। 14 नंबर में देखेंगे, राम खाना खाता है। इस वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? ए कर्म, बी कर्ता, सी भाव, डी भाव तथा कर्ता। तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कर्म। राम खाना खाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? तो कर्मवाच्य।
15 नंबर की ओर बढ़ते हैं। राधा से गाया नहीं गया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? बी कर्मवाच्य, ए कर्मवाच्य, बी कृतवाच्य, सी भाववाच्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो 15 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि भाववाच्य। 16 नंबर में देखेंगे, वहाँ वर्षा हुई होगी, इस वाक्य में कौन सा काल प्रकट होता है? ए संदिग्ध, बी संभाव्य, सी अपूर्ण वर्तमान, डी पूर्ण भूत। तो 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि संभाव्य। वहाँ वर्षा हुई होगी, यह निश्चित नहीं है कि वहाँ हुआ ही होगा, तो यह अनुमान लगाया जा रहा है। तो कौन सा इसकी संभावना है कि हुई होगी, तो ये संभाव्य काल का उदाहरण है। 17 नंबर की ओर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में, कौन से काल में? वर्तमान काल में। ए उसने फल खा लिए थे, बी मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, सी अचानक बिजली कौंध उठी, डी कल वे आने वाले थे। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। चलते हैं 18 नंबर की ओर। राम द्वारा पढ़ाया जा रहा है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? ए कर्मवाच्य, बी भाववाच्य, सी कृतवाच्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि भाववाच्य। चलेंगे अब 19 नंबर में, जहाँ आज तुम हो वहाँ कल मैं था, वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ये किसी किसी को बोलने के लिए भी प्रयुक्त होता है, तो इसमें देख लेंगे कौन सा क्रिया विशेषण जो प्रयुक्त हुआ है। ए में है साधारण क्रिया विशेषण, बी संयोजक क्रिया विशेषण, सी मूल क्रिया विशेषण, डी अनुबद्ध क्रिया विशेषण। तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि संयोजक क्रिया विशेषण। चलते हैं आगे की ओर यानी कि 20 नंबर में, वह दिन रात पढ़ता रहता है, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ए संयोजक क्रिया विशेषण, बी स्थानीय क्रिया विशेषण, सी संयुक्त क्रिया विशेषण, डी अनुबद्ध क्रिया विशेषण। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि संयुक्त क्रिया विशेषण। 21 नंबर में देखेंगे, तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा कर चुकता कर लो, इस वाक्य में कौन सी क्रिया विशेषण है? ए संयुक्त क्रिया विशेषण, बी रीतिवाचक क्रिया विशेषण, सी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, डी स्थानीय क्रिया विशेषण। तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर 22 नंबर में, निम्नलिखित में कौन अविकारी है? ए अव्यय, बी क्रिया विशेषण, सी विशेषण, डी ए तथा बी। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ए तथा बी जो है सही उत्तर है इसका। अविकारी शब्द है, कौन कौन? अव्यय तथा क्रिया विशेषण जो है अविकारी है। 23 नंबर की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? ए अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता, बी अव्यय अविकारी होते हैं, सी सभी अव्यय क्रिया विशेषण नहीं होते, डी क्रिया विशेषण अविकारी होते हैं। तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता है। 24 नंबर में देखेंगे, वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? ए संकेतवाचक, बी कारणवाचक, सी परिमाणवाचक, डी समुच्चय बोधक। तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं आगे की ओर 25 नंबर में, निम्नांकित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है? ए वह कपड़े साफ धोता है, बी वह धीरे धीरे पढ़ता है, सी आम मीठा है, डी समोसे ताजे बने हैं। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि आम मीठे है, क्रिया विशेषण का प्रयोग इसमें नहीं है। 26 नंबर की ओर चलते हैं, जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ए कारक, बी काल, सी अव्यय, डी क्रिया विशेषण। तो 26 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि काल। जिस शब्द से क्रिया का होने का समय निर्धारित होता है उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। 27 नंबर की ओर बढ़ेंगे, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? ए वह मन से पढ़ता है, बी वह चुपचाप से चला गया, सी तब की बात कुछ और थी, डी यह पुस्तक उससे कहीं अच्छी है।
तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वह चुपचाप से चला गया। 28 नंबर में देखेंगे, 28 नंबर में देख लेते हैं, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है? ए राम जाता है, बी सीता भोजन पकाती है, सी उसने रोते रोते कहा, डी वह जाएगा। तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि राम जाता है में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है। 29 नंबर में देखेंगे, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप में प्रयुक्त हुआ है? ए आप मेरी मदद करेंगे ना, बी मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है, सी वह न सोता है न खाता है, डी वह धीरे धीरे चला जा रहा है। तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है। 30 नंबर की ओर बढ़ते हैं, सीता पानी पीती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त है? ए कृतवाच्य, बी भाववाच्य, सी कर्मवाच्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कर्मवाच्य। सीता पानी पीती है, इसमें कर्मवाच्य प्रयुक्त है। 31 नंबर में देखेंगे, उसने पढ़ा ही नहीं जाता, उससे पढ़ा ही नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त है? ए भाववाच्य, बी कृतवाच्य, सी कर्मवाच्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भाववाच्य। 32 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अव्यय का भेद नहीं है? ए क्रिया विशेषण अव्यय, बी समुच्चय बोधक अव्यय, सी संबंध बोधक अव्यय, डी गुणवाचक अव्यय। तो 32 का ऑप्शन हो जाएगा डी सही हो जाएगा। 33 नंबर की ओर चलते हैं, प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। ए साधारण क्रिया विशेषण, बी संयोजक क्रिया विशेषण, डी अनुबंध क्रिया विशेषण, सी अनुबंध क्रिया विशेषण, और डी में है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो है प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर में, रूप की दृष्टि से निम्न में से कौन क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? ए मूल, बी यौगिक, सी स्थानीय, डी साधारण। तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि साधारण। 35 नंबर में देखेंगे, थोड़ा धैर्य रखो सब ठीक हो जाएगा, इस वाक्य में किस क्रिया की क्रिया विशेषण है? ए यौगिक, बी साधारण, सी परिमाणवाचक, डी स्थानीय। तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि परिमाणवाचक। 36 नंबर में देखेंगे, वह किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? ए वह पढ़ रहा था, बी उसने पढ़ाई की थी, सी वह पढ़ने वाला है, डी उसने पढ़ाई कर ली थी। तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वह पढ़ने वाला है, इसमें क्रिया भूतकाल में नहीं है। 37 नंबर की ओर बढ़ते हैं, निम्न में कौन सा शब्द अविकारी नहीं है? ए हाथी, बी यहाँ, सी इधर, डी उधर। तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हाथी। हाथी जो है अविकारी नहीं है। 38 नंबर की ओर देखेंगे, इसमें कौन सा तत्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है? ए वह जाता है, बी वह जा चुका है, सी वह जा रहा है, डी वह जाता होगा। तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वह जा रहा है। 39 नंबर की ओर बढ़ते हैं, मोहन उठकर बाहर जाओ फूल ले आओ, इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? ए संज्ञा, बी विशेषण, सी अव्यय, डी क्रिया विशेषण। तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अव्यय। 40 नंबर में देखेंगे, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? ए उसने फल खा लिए थे, बी मोहन जा रहा है, सी तुम कल आने वाले थे, डी मैं पटना जाऊंगा। तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अब आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।